नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, मेरा एक दोस्त हरगेस जो सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम करता, उसने सऊदी अरब के औरतों का एक ज़बरदस्त खुलासा किया है। मैं यह चीज़ जान करके वाकई हैरान रह गया। उसने कहा कि सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं, रात में पति के आने से पहले वह जो फिटकरी और गुलाब जल का प्रयोग करती हैं। आखिर ये किस जगह पर करती, किस लिए करती हैं, शायद आपको भी यह हैरान कर देने वाली बात है। आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो मेरा दोस्त जो हरगेस ने बताया, वाकई आप जान करके इस फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य जान करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। तो चलिए हम लोग इस घटना को, इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं, ताकि आप लोग भी इस फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य जो है जान सकें। तो एक लड़का जिसका नाम हरगेस, वह जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उसके एक माँ, एक भाई और दो बहनें, उसके पिता इस दुनिया से चले गए थे। बेचारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधे पर ही आ गई थी, क्योंकि वह अपने घर परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। माँ का तबीयत हमेशा खराब रहता था, माँ का इलाज कराने के लिए भी पैसे चाहिए था। बहन जो धीरे धीरे बड़ी हो चुकी थी, उनकी शादी भी करनी जरूरी थी, लेकिन जो छोटा भाई था उसको पढ़ाई लिखाई भी कराना जरूरी था। हर चीज़ के लिए चाहिए तो पैसे। वह बेचारा इंडिया में हर जगह इधर उधर भटकता, नौकरी के लिए इधर उधर, लेकिन कहीं पर 5,000 तो कहीं पर 10,000, 5,000 10,000 रुपये महीने में। भला इतनी छोटी सी धनराशि में क्या वो अपनी माँ की इलाज करा पाएगा? क्या वो अपनी बहनों की शादी कर पाएगा? क्या वो अपने भाई को वह सही से पढ़ा पाएगा? नहीं हो सकता। वह बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन जो हरगेस था, वह जो है, उसका एक दोस्त जो है जिसका नाम राहुल था, वह जो सऊदी अरब में काम करता था, और अक्सर जो हरगेस और राहुल से बातें चीतें होती रहती। हरगेस कहता था, यार तुम तो सेट हो गए हो, सऊदी अरब में चले गए हो, अच्छे खासे रकम भी कमा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, यार मेरे लिए भी कुछ काम और व्यवस्था करते तो मैं भी उधर चले आता। कहता यार जैसे ही मेरे को काम के कोई भी अगर वांट निकलेगा, मैं तुरंत तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, बस मैं तुरंत वीज़ा भेज दूँगा और तुम चले आना। और उधर राहुल को एक जो इसके लिए काम ड्राइवरी का नज़र आ भी जाता है, खोज लेता है, और वो उसको कहता है कि दू भाई जल्दी से तैयार हो जा और मैं तेरे लिए वीज़ा मैं भेज रहा हूँ। और बस कैसे कुछ पैसा व्यवस्था कर करके और वह तुरंत फ्लाइट्स बुक करता है और सऊदी अरब के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जब सऊदी अरब जाता है तो एक रात वह अपने दोस्त राहुल के पास रुकता है। राहुल एक रात अपने घर पर, अपने रूम पर, अपने कमरे पर रखता है, और अगले ही दिन सुबह के समय में उस जगह पर लेकर के चले जाता है जहाँ पर उसको काम करने रहता है। हरगेस को उस जगह पर ले जाता है। वहाँ पर जो एक जो मालकिन थी, और उस मालकिन का गाड़ी का चलाना था, अर्थात उसका ड्राइवर बनना था। उनको समय से कहीं पर ले जाना, समय से पार्टी ले जाना, समय से जो है शॉपिंग कराना, मार्केटिंग कराना, हर काम जो उनको ले जाकर कराना था, अर्थात उनके गाड़ी को चलाना था। वह जो है हरगेस को ले जाता है और उनके मालकिन को बुला करके कह देता है कि देखिए यही वो लड़का है जो आपका ड्राइवरी का काम करेगा। वो जब मालकिन उस कमरे से निकलती हैं तो हरगेस देखते ही अचंभित रह जाता है। वाह, इतनी खूबसूरत महिला आज तक मैंने इंडिया में कभी देखी ही नहीं, और क्या गजब की इतनी खूबसूरती। वास्तव में सऊदी अरब में इतना खूबसूरत महिलाएं होती है, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा अगर मेरे को देखने को मिले तो मैं तो कभी इंडिया ही नहीं जाऊंगा। और वह भी महिला काफ़ी नौजवान, हिस्ट पुष्ट। हरगेस का भी उम्र लगभग जो 27 से 28 साल की उम्र के आसपास में होगा। और फिर जो महिला थी, मालकिन थी, उनकी भी उम्र कोई खास ज़्यादा नहीं, 27 या 8 साल 28 के आसपास में ही होगी। उम्र तो लगभग सेम था। वह नौजवान थी, वह भी हिस्ट पुष्ट। वह जो महिला हरगेस को नीचे से ऊपर तक देखती है। हरगेस लंबा, हट्ठा कट्ठा नौजवान था। फिर वह महिला कहती कि ठीक है, यह मेरे को आदमी पसंद है और फिर यह मेरे काम आ सकता है, ड्राइवरी के काम अच्छा करेगा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू चला जा, मैं इसको सारे के सारे काम समझा देती। फिर वह मालकिन जब उस काम को समझाते कि देखो मेरे को ऐसे ऐसे काम करना है, मेरे को मार्केटिंग करना जाता होता है, शॉपिंग करना होता है, फिर जो किसी पार्टी में भी जाना होता है वहाँ पर तुमको गाड़ी से ले जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है मालकिन। लेकिन जब जब वह बातें करती तो वह तो बस हरगेस नज़रें झुरा कर ध्यान से वह बातें सुना करता था, लेकिन तिरछी निगाहों से वह अपने मालकिन की खूबसूरती को भी देखा करता था। वह तो बड़ा ही हैरान था, इतनी खूबसूरत औरतें आज तक मैंने तो देखी ही नहीं।
उसकी अच्छी खासी सैलरी भी लग जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं वो बातें जो सुना था डर है कि यहाँ पर तो खून के बदले खून होती है। अगर मैं कुछ गलत चीज़ में पकड़ा गया तो बीच चौराहे पर जो फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। इस चीज़ों को भी वह जानता था, सुना हुआ था, इसलिए वह थोड़ा सा भयभीत जरूर था। उसकी अच्छी खासी सैलरी लगने के बाद जो है उसकी मनपसंद सैलरी होती है और वह बड़ा ही खुश होता है। उसके लिए एक अलग छोटा सा कमरा भी व्यवस्था कर दी जाता है, वहाँ पर खाने पीने की हर तरीके से व्यवस्था हो जाती है और वो अपने कमरे में चला जाता है। मालकिन कहती है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी और फिर तुम तैयार हो चलना और हम लोग मार्केटिंग के लिए निकल पड़ेंगे। फिर यही हुआ, वो तुरंत अपने घर पर शाम के समय में कॉल करता है और माँ से बात करता है, भाई से बात करता है, बहनों से बात करता है और कहता है कि माँ अब घबराने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी लगी है, जितना मैं उम्मीद करता था उससे कहीं अच्छी खासी सैलरी लगी है और अब घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा इलाज भी होगा, भाई की पढ़ाई भी होगी, बहनों की शादी होगी, बस माँ मेरे को यहाँ पर बस कुछ दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत ही अच्छी खासी मेरे जो दोस्त है राहुल ने वो बहुत ही अच्छी खासी नौकरी दिलवाई है। फिर जो है हरगिज अब उस मालकिन को रोज मार्केटिंग कराने ले जाता, किसी पार्टी में जहाँ पर भी वह जाने को कहती हर जगह वह ले जाने को कहता। वह बड़ा ही मालकिन जो खूबसूरत थी, वह जो मिरर लगा था साइड वाले मिरर, उस साइड वाले मिरर में जो मालकिन को बहुत ही ध्यान से देखता था। जब वह गाड़ी चलाता था तो उसे तिरछी निगाहों से मिरर में हर तरीके से वह मालकिन को देखा करता था। मन ही मन वह मोहित हुआ करता था कि काश इतनी खूबसूरत औरत अगर मेरे नसीब में होती तो कितनी अच्छी बात होती, मेरा भाग्य ही जग जाता। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि क्या गजब उसके सामने जो है चेहरा उठा करके, नज़र उठा करके वह बात कर सके, क्योंकि वह तो मालकिन थी। लेकिन हाँ, गाड़ी के शीशे में तिरछी नज़रों से वह देख लिया करता था। वो ले जाता था शॉपिंग कराने, सब कुछ काम कराना था। लेकिन गजब की बात तब हो जाती कि एक दिन वह मालकिन कहती कि देखो जी, आज मेरे को अच्छे से सजना संवरना है क्योंकि आज मेरे पति आ रहे हैं। जैसे कहते कि आज मेरे पति आ रहे हैं और मेरे पति को लेने जा रहा है। हरगिज सुन करके हैरान रह जाते, करी इसका पति अब आएगा। उसका थोड़ा सा दिल में कष्ट होता है कि आज तक मैं इसको अकेले देखता था, हर तरीके से मैं मिरर में देख लेता, लेकिन अब थोड़े से सचेत रहना पड़ेगा, डर के रहना पड़ेगा। उसने कहा चलो जल्दी से हवाई अड्डा पर चलना है और वहाँ पर मेरे पति को पिकअप करना, और आज मेरे को अच्छे से सजना संवरना भी है। वो अच्छे से खूब सजती संवरती है और इतना अच्छा सजती संवरती, जब हरगिज उसको देखता है, अपने मालकिन को देखता है, तो वाकई गजब की खूबसूरती देख करके वह और ही फैन हो जाता है, दीवाना हो जाता है। लेकिन कुछ कर तो नहीं सकता ना, बस वो मालकिन को गाड़ी में बैठाता है और वही काम शीशे में अपने मालकिन को तिरछी निगाहों से देखता है। वह एयर स्टेशन पर ले जाता है। वहाँ पर जब मालिक को पिकअप करता है तो मालिक को देख करके बड़ा ही हैरान रह जाता है। उस महिला के पति को देख करके बिल्कुल ही दंग रह जाता है कि जिसकी उम्र जो है इतनी खूबसूरत 27 से 28 साल के आसपास में उम्र होगी, लेकिन जो उसके पति का जो उम्र है लगभग 50 से 55 साल की उम्र में, तो बुढ़ा हो चुका है। लेकिन क्या इस बुढ़े के गले में इतनी जो खूबसूरत औरत है, खूबसूरत स्त्री को बांध दिया गया, क्या ये शोभा देता है? ये तो बिल्कुल मेल नहीं खाता है, ये बिल्कुल ही अनुचित है भला इस बुढ़े के हाथ में। लेकिन जब वो उसका पति आता है उस हवाई अड्डे पर, तो वह अपने पति के हाथ में हाथ डाल करके और वह बातें करते हुए आ रहे थे। गाड़ी में बैठता है, वह जो अपने पत्नी को अपने गोद में सुला करके उससे बातें करता है, चुंबन करता है, हर तरीके से वह प्यार का इजहार करता है। लेकिन जब अंदर ही अंदर यह सारा का सारा दृश्य वह मिरर में से, साइड के मिरर में से वह देखता है तो बहुत ही गुस्सा होता है। लेकिन आखिरकार उसे क्या करे, नौकर तो था ना, वह तो गाड़ी का ड्राइवर था, मालकिन का नौकर था, वो कुछ कर थोड़े सकता क्योंकि वे दोनों पति पत्नी थे। फिर वह उनको ले जा करके रूम पर छोड़ देता है, कमरे पर छोड़ करके वह अपने कमरे में चला जाता है। बड़ी हैरान हो जाता है, बड़ी अंदर अंदर उसके मन की बेचैनी खो जाती है। रात्रि का समय हो जाता है, काफ़ी समय तक उसे नींद नहीं आती है क्योंकि उसका जो पति इतना ज़्यादा उम्र का, भला ये कैसे संभव हो सकता है, कैसे मेल खा सकता है। वो अगले दिन काफ़ी लेट तक सोया रहता है और देर तक सोने के बाद अचानक उसकी नींद खुलती, करे कहीं मालकिन को कहीं जाना होती है, और तेज़ी से संवर करके अच्छे से तैयार होकर के वो मालकिन के कमरे में चला जाता है। लेकिन जैसे ही मालकिन के कमरे में जाता है, उसका जो पति उसको अपने बाहों में लिए रहता है। वो मालकिन उससे अपने पति से दूरियां बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कहता है अरे यार घबराने की क्या बात है, अपने घर का ही तो नौकर है ना, अपना ही नौकर है ना, और इससे शर्माने की बात क्या है। ये भला जाकर के बाहर देखेगा तो ढिढोरा तो थोड़े ना पीटेगा। इसको भी पता है कितने दिनों के बाद हम तुम्हारे पास में आए हैं, और भला अब प्यार नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वो कहता कि हाँ बोलो क्या बात है। उसने कहा कि देखो जी,
कि अब मालकिन जो तुम्हारी कहीं नहीं जाएंगी, 1 हफ्ते के लिए हम यहाँ पर रहेंगे और खूब अपने पत्नी से जो प्यार करने का मौका मिला है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। 1 सप्ताह तक कहीं पर कोई तुम्हारी मालकिन मार्केट नहीं करेंगे, बल्कि हाँ, तुमको अगर कहीं पर घूमने जाना हो तो जाओ, लेकिन तुम्हारे लिए छुट्टी है। शाम का समय होता है, मालिक जो है कहीं पर घूमने गए रहते हैं, घर से ही बाहर, उस कमरे से बाहर गए रहते हैं, लेकिन मालकिन अपने उस नौकर को चुपके से बुलाती है और कहती कि देखो जी, ये कुछ पैसे ले लो, एक कार्ड ले लो और इस कार्ड से जाओ, जिस जगह से मैं मार्केटिंग करती हूँ ना, उस जगह पर जाकर के उस दुकानदार से बोल देना कि जो मालकिन मेरी आती है ना, उसने गुलाब जल और फिटकरी मांगी है और जितना वह रोज़ ले जाती थी, आज कहीं उससे ज़्यादा देना, दुगना देना। वह हैरान रह जाता कि आखिर रात के समय में और यह गुलाब जल और फिटकरी क्यों मंगाती, उसका हिम्मत तो नहीं होता पूछने का। और वह जाता है उस शॉपकीपर के पास में, उस मॉल में, और वहाँ से गुलाब जल और फिटकरी लेकर के आता है और वो कहता है कि जितना रोज़ देते हो, चूँकि उसके पति आ गए इसलिए वह दूना मांग रही है, ज़्यादा अच्छे खासे। और वह शॉपकीपर उसे अच्छे खासे गुलाब जल और फिटकरी ला करके अपने मालकिन को दे देता है। लेकिन इसके मन ही मन ये बहुत ही बेचैन करने लगता कि आखिर गुलाब जल और फिटकरी, पति आ गए हैं इसलिए गुलाब जल और फिटकरी दोगुना चाहिए, क्या चाहिए, क्यों चाहिए, वो अपने मालकिन से पूछ नहीं पाता। लेकिन यह बात उसके मन में बैठ जाती कि आखिर गुलाब जल। वो अपने दोस्तों से भी पूछता है, लेकिन सारे के सारे लोग हंसने लगते हैं। घर में जो नौकर रहते हैं उन नौकरों से भी पूछता है, अरे भाई गुलाब जल और फिटकरी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह बड़े लोगों से पूछे। जिससे भी पूछता सब लोग हंसते ही थे, वो उसका राज नहीं पता चलता था। उसने डिसाइड किया कि अगले दिन जब मैं गुलाब जल और फिटकरी मांगने जाऊंगा तो उस दुकानदार से अवश्य पूछूंगा। फिर से जब तक उसके पति रहते वह तो मालकिन मार्केटिंग करने नहीं जा पाती थी, लेकिन गुलाब जल और फिटकरी और कुछ ज़रूरतमंद के सामान वो उसको लिख देती थी और वह जाकर के लेकर के चले आता था। तो उस दिन उसने फैसला किया था कि आज मैं दुकानदार से ही पूछूंगा कि आखिर इस गुलाब जल और फिटकरी का लोग सऊदी अरब में क्या करते हैं। वह जाकर के उस दुकानदार से पूछता है कि भाई साहब, मेरे को एक प्रश्न बड़ा ही बेचैन कर रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ये जो औरतें होती हैं ये गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। वह दुकानदार भी हंस पड़ता है, कहता करे ये सब बात तुमको बताने की बात नहीं है और ये सऊदी अरब के औरतों के राज की बात नहीं है, ये हर किसी पुरुष से बताया नहीं जाता है, बस राज की बात होती है, राज ही रहने दो, नहीं जानने की जरूरत है। वह मंद मंद मुस्कुराता रहता है, लेकिन वह भी फिर भी उसे बताता नहीं है। और तब तक 1 सप्ताह बीत जाते हैं। फिर उस मालकिन ने कहा कि देखो जी, मेरे पति को यहाँ पर आए हुए 1 सप्ताह बीत गए और मेरे पति अब यहाँ से फिर से अपने उस दूर देश में जाएंगे और अपने काम पर जाएंगे, अब वो वहाँ पर रहेंगे, इसलिए इन्हें तुम्हें फिर से उस हवाई अड्डे पर ले जा कर के छोड़ना होगा। वो पति पत्नी ड्राइवर में बैठते हैं और फिर से जो है हाथों में हाथे डाल करके, गले में लग करके, और उस हवाई अड्डे पर दोनों का बिछड़ा होता है। लेकिन हर केस के दिल में बड़ा ही सुकून होता है कि चल, वह बुढ़ा मेरी मालकिन से दूर तो हटा, ये भला बुढ़ा का मेल कैसे खा सकता है। बड़ा ही मन में उसके ख्यालात पूरी पक रहे थे, गुलाब जल और फिटकरी का लेकर के। फिर इधर बुढ़ा का इस नौजवान स्त्री से मेल खा ही नहीं था, हर तरीके से वह बड़ा ही संशयात्मक था। और वह जब फिर से कमरे पर चला आता है, लेकिन वो सोचता कि आखिर इस गुलाब जल और फिटकरी का राज मैं किससे पूछूं, कोई मेरे को बताता नहीं, जिससे मैं पूछूं तो वह जो है केवल हंस करके जवाब दे देता। आखिर ये राज की बात क्या है। और एक दिन जब वह मार्केटिंग कराने ले जा रहा था तो वह मॉल में ले जाता है और मॉल में अच्छे खासे मार्केटिंग करा करके कपड़े की जितने भी सामान होते हैं हर चीज़ का, लेकिन वह गुलाब जल और फिटकरी पर बहुत ही ध्यान से देता है। फिर भी उस दिन भी वह जो मालकिन गुलाब जल और फिटकरी खरीदती हैं। वह सोचता है कि आखिर जब गुलाब जल फिटकरी रोज चाहिए तो ही चाहिए, तो क्यों ना एक ही दिन ज़्यादा खरीद लेती। वह उस मालकिन जब उधर मार्केटिंग करती रहती हैं तो वह उस सेठ से भी पूछता है, दुकानदार से पूछता है कि अरे जब इन लोगों को रोज़ गुलाब जल और फिटकरी खरीदना ही रहता है तो क्यों ना एक ही बार खरीद लेती। कहते यह भी राज की बात है, क्योंकि गुलाब जल और फिटकरी मैं जितना बेच करके मैं पैसा कमाता हूँ किसी दूसरे आइटम में कमाता ही नहीं हूँ। लेकिन यह राज की बात है, राज ही रहने तो ये मुझसे मत पूछो। वो नहीं बताता, 2 बार पूछ लेता, 3 बार, लेकिन किसी बार भी वो दुकानदार नहीं बताता है और वो बड़े ही हैरान रह जाता है। और जब वो मालकिन मार्केटिंग करने के बाद जब उस गाड़ी में बल्कि पीछे सामान रख देती हैं और फ्रंट सीट पर वह बैठती हैं, वो बड़ा ही खुश होता है कि लग रहा है मालकिन का भी दिल पिघल गया, मेरे पे दिल आ गया, आखिर आज फ्रंट सीट पर मेरे बगल में बैठ रही है। और उस दिन वो नौकर हरगिज़ पूछ ही पड़ता है कि मालकिन जो आपके पतिदेव हैं
उनका उम्र लगभग 50 या 55 साल के होगा, और आप जो इतनी खूबसूरत नौजवान हष्ट पुष्ट है, भला आप लोगों का मेल नहीं खाता है। और जैसे यह बात वह कहती कि वह मेल नहीं खाता है, वो उसके मालकिन भड़क उठती है। कहते कि तुम और नौकर हो और नौकर ही रहोगे, अपने औकात में रहो। मेरा और मेरा पति का क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है, किस तरीके से हुआ है, ये सब चीज़ें के बारे में छोड़ दो। तुम अब बस अपना काम रखो, अपने काम से काम रखो, वरना खैरियत नहीं है। तुम शायद मेरे बारे में नहीं जानते हो, तुमको मैं इस नौकरी से अभी मैं निकलवा सकता हूँ। बस उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। उस समय उसकी हाड़ कांपने लगते हैं, हड्डियाँ कांपने लगती है, थर थर कांपने लगता है कि मेरी नौकरी से छूट जाएगी तो मेरा क्या होगा। और चुप हो जाता है और कहता है कि मालकिन मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत सवाल पूछ दिया। और अंदर ही अंदर उसके मन में प्रश्न जो उठ रहे थे, बेचारा डर जाता है और वह अपने कमरे पे जाता है, मालकिन को छोड़ देता है। जब मालकिन को छोड़ देता है, फिर से अगले दिन वह जो मार्केटिंग कराने ले जाता है। जब मार्केटिंग कराने ले जाता है तो उस दिन वो कपड़े खरीद रही थी, और जब वह कपड़े खरीद रही थी तो वो अपने उस नौकर से पूछती कि हरकेश देखो ना, ये कपड़ा मेरे पर अच्छा लगेगा ना, देखो ना ये रंग का अच्छा लगेगा, वो अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। लेकिन हरकेश बस देखता है, कोई जवाब नहीं देता है। वो तो ये समझता था कि मालकिन मेरे से जब हर चीज़ें पूछ पूछ करके करती कि वह भी मेरे को पसंद करती है, और किसी दिन ऐसा लगता है कि वह जो मेरे साथ जो रंगलिया जरूर बनाएगी, मेरे साथ मैं जो चाहता हूँ हर तरीके से काम पूरा होगा, क्योंकि उसका पति यहाँ पर रहता ही नहीं। वह तो मन ही मन में बहुत गंदी गंदी विचारे उसके मन में ख्याल आता आ रहे थे। लेकिन उस दिन वह काफ़ी गुस्सा में रहता है, कहता कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को नहीं पता है कि कौन सा रंग आपका अच्छा लगेगा, क्या अच्छा। मैं कौन हूँ, मैं तो एक नौकर हूँ, और भला एक नौकर की पसंद से आप क्यों कपड़ा कर देंगे, मैं तो बस एक नौकर हूँ ना। वह समझ जाते कि मालकिन कहीं ना कहीं हरकेश गुस्सा है, कल की बातों को लेकर के। वह कपड़े का मार्केटिंग नहीं करती हैं और हरकेश उसके लेकर के गाड़ी में लेकर के बैठ जाती है। फ्रंट सीट पर अपने बैठती हैं और हरकेश ड्राइवर सीट पे। वो मालकिन हरकेश से कहती कि मेरे को पता है कि तुम जो गुस्सा हो और तुम्हारे मन में प्रश्न जरूर जो कल तुमने पूछा था कि आखिर मेरा और उसका मेल नहीं खा रहा, ये बात सत्य है। उसने कहा आखिर मालकिन, जब अगर आपकी शादी ऐसे इस तरीके से हुई तो आखिर कैसे किस तरीके से हुई। बस वो मालकिन अपना सारा का सारा पर्दाफाश उस हरकेश के सामने कर देती है। वह कहती कि देखो जी, मेरे माँ बाप नहीं थे, लेकिन जब मेरे बाप माँ नहीं थे तो मेरे को एक औरत ने पाली थी जो एक कोठा पर काम करने वाली थी। जब मैं छोटी थी तो छोटी से ही बड़ी खूबसूरत थी, और वह मेरे को अच्छे खासे अनाज, अच्छे खासे दाना पानी जो है खिलाती थी, ताकि वह कम उम्र में मेरे को अच्छे खासे जवान बना सके, हिस्ट पुष्ट बना सके। फिर यही हुआ, मेरे को 14 या 15 साल की ही उम्र थी, तब तक मेरे अच्छे खासे नौजवान हो गए थे। लेकिन अभी मैं जो है धंधा करने लायक नहीं थी, क्योंकि उसका मकसद यही था कि इतनी खूबसूरत लड़की से मैं जब धंधा कराऊंगी तो मेरे को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, रकम मिलेंगे। और मेरी जो उम्र जो लगभग जो अभी 16 या 17 साल की हुई थी, तब तक मेरा शरीर अच्छा खासा तैयार हो चुका था, क्योंकि वह अच्छा खासा जो मेरे को खाना खिलाती थी मेरे से धंधा कराने के लिए। और जब मेरा शरीर पूर्णतः अच्छे से डेवलप कर जाता, विकसित कर जाता, तो मेरे को आखिर धंधे वाले कोठे पर बैठा ही देती है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा जिस्म जो कोई दूसरा इंसान जो नोच नोच करके खाए। मैं नहीं चाहते थे कि हर मर्दों के अलग अलग मर्दों के साथ मैं रातें बिताऊं। मेरा ये जो बिल्कुल ऐसा नहीं मानना था। मैं जो अल्लाह को मानने वाली हूँ, भगवान को, ईश्वर को मानने वाली हूँ, मैं ये चाहती नहीं कि ये पाप करना, लेकिन मैं करूँ तो क्या रुका। मेरा कौन था, मैं मजबूर थी, उसके मैं गुलाम बनने के लिए मैं तैयार थी। मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और पहली रात मेरे को एक मर्द के साथ जो है भेजा गया। एक रात व्यतीत करने के लिए अच्छे खासे जो लाखों की रकम देनी पड़ी। फिर उसने लाखों का रकम देने के बाद मैं उसके साथ चले गए। यही जो तुम्हारे मालिक थे यही चले गए थे। मैं देखी कि इसका उम्र जो लगभग 50 या 55 साल के, और मैं एक नौजवान इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा हिस्ट पुष्ट शरीर, और मैं इसके साथ कैसे बिता सकती हूँ। लेकिन क्या करे, वह तो मेरे को खरीद लिया था लाखों रुपए दे करके। फिर वह मेरे साथ एक रात व्यतीत करने के लिए आता है। जब एक रात व्यतीत करने के लिए आता है तो मेरा शरीर जो कांपने शुरू हो जाते हैं, थर 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 कांपते हैं। वह कहता है कि डरने की बात नहीं है। फिर मैं कहती कि देखो जी, मेरे को ये सब काम करने से बहुत डर लगता है। मैं बहुत अल्लाह को मानती हूँ, ये सब काम करना गलत है, पाप है। वह कहता है पाप है, अरे बस शांति से रहो, कुछ देर की बात है, बस सारे के सारे काम आसानी से हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। फिर मैं कहती कि अगर देखो जी, ये सब काम करना गलत है, और मैं बहुत ही नेक लड़की हूँ, मैं बहुत ही पवित्र हूँ, और मैं अलग अलग मर्दों के साथ में
काम ये सब नहीं कर सकती? वो कहता कि आखिर कर नहीं सकती तो तुम करना क्या चाहती हो? वह लड़की फिर कहती है कि देखिए, अगर आप जो है मेरे को खरीद ले, इस मालकिन से जितने सारे पैसे लगेंगे अगर इस मालकिन से मेरे को खरीद लेते हैं तो हमेशा मैं आपकी दासी ही बन करके रहूँगी। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि अलग अलग मर्दों के साथ मैं रात बिताऊं। ये सब काम कितना गलत है। मैं आपकी पत्नी रह करके रहूँगी, मैं आपकी दासी बन के रहूँगी, मैं आपके साथ कभी दगाबाजी नहीं करूँगी, मैं कभी धोखेबाजी नहीं करूँगी, ऐसा मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर उसको मेरे पर दया आ जाती है। फिर उस मालिक का उम्र भले ही 50 या 55 साल के, उस मेरे को जेल खाने से, उस कैद से मेरे को पैसे दे करके मुक्त करा लेता है। लेकिन जब वह मेरे को ले जा करके अपने कमरे पर ले जाता तो उसकी एक और जो बीवी रहती है, वह जैसे ही देखती मेरे को तो दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। वह कहता कि मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकते। फिर वह मालिक जो अपने उस दूसरी बीवी को किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट कर देता है और मेरे को वहाँ पर शिफ्ट कर देता है। और वह 1 महीने के लगातार 22 दिनों तक उसके पास रहता है और 8 या 9 दिनों तक मेरे पास में रहता है। इसलिए अक्सर मेरा पति भले ही जैसा है लेकिन मेरे को उस कैद खाने से मुक्त कराए और मैंने उससे वचन लिया है, वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी कोई बेवफाई नहीं करूँगी। फिर वही जो है, तब से मैं किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं करती। भले कितनी खूबसूरत हो, मैं अपने पति के लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, क्योंकि मेरा ही सब कुछ है। सब कुछ वही देता है जो मेरे को इज्जत दिया, सब कुछ दिया। इसलिए मैं अपने पति के साथ, जैसा भी है मेरा पति है। उस समय उस मालकिन के प्रति कोई हवस, कोई जो बदतमीजी, कोई जो गंदी बात नहीं चलती है। उसके मन में अपने मालकिन के प्रति बहुत ही इज्जत बढ़ जाती है। सारे के सारे गंदे पुलाव जो है, जो पक रहे थे, खत्म हो जाते एक ही क्षण में। उस मालकिन से कहा, मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर मेरे को बहुत चाहते। अरे भला कौन सी ऐसी औरत होगी, लड़की होगी जो किसी मर्द की आंखों को नहीं पढ़ सकती। मैं तुम्हारे मन के सारे के सारे बातों को जानती हूँ कि हाँ, तुम मेरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकते। तुम ये सोचते हो कि मालिक मेरा नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ रंगरिया मलंग, नहीं, मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती। ऐसा काम मैं बिल्कुल कतई नहीं कर सकती। और तुम इस गंदी सोच के बारे में आज के निकाल ही दो। बस उस समय उसका अपने उस मालकिन के प्रति इतना जो है इज्जत बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि जिसकी कोई तुलना नहीं। वह समझता है कि काश इतनी जो है पवित्र महिला आज तक मैंने देखा नहीं, और सऊदी अरब में भी ऐसी महिलाएं होती हैं। वास्तव में यह महिला बहुत ही धन्य है, बहुत ही पवित्र है, यह एक लक्ष्मी है, यह एक देवी है। अंदर अंदर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है, इज्जत बढ़ जाता है। लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न है। कहता कि मालकिन, आज से आप मेरे लिए मालकिन हैं, देवी हैं, और आज तक मैंने ऐसी महिलाएं नहीं देखी। अगर आपके जगह पर दूसरी कोई महिलाएं रहती तो अवश्य उसका पैर तो फिसल ही जाता, लेकिन आप एक बहुत ही महान और बहुत ही पवित्र नारी हैं। तो उसने कहा कि आखिर तुम्हारे मन में और कौन से ख्याल पक रहे हैं? उसने कहा कि हाँ, मेरे मन में एक और प्रश्न है, और वो राज की बात मैं हर लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरे को बताया नहीं। फिर उस हरकेश ने कहा कि देखिए मालकिन, जो आप मुझसे वो फिटकरी और गुलाब जल मंगवाती थी, इस फिटकरी और गुलाब जल का राज मैंने हर लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने मेरे को बताया नहीं। जिससे मैं पूछता सब लोग हंस देते थे। आखिर इस फिटकरी और गुलाब जल आप कहाँ पर लगाती हैं और क्या करने के लिए लगाती हैं, किस लिए मैं मंगवाती हूँ? उस औरत ने कहा कि देखो जी, इस फिटकरी को मैं बारीक पाउडर फॉर्म में बनाती हूँ, और पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद उस गुलाब जल में लगाती हूँ, और जब रात्रि के समय में जब पति कहीं से घूम करके आएगा तो सोने से पहले जो है क्या करते हैं कि उसको अपने चेहरे पर लगाते हैं। चेहरे पर लगा करके फिर जो सुबह हो करके उस चेहरे को अच्छे से हम लोग धो लेते हैं। इसलिए जो सऊदी अरब के जितने भी औरतें होती हैं उन सबों का जो चेहरा जो बहुत ही लाल रंग का होता है, बहुत ही सफ़ेद व्हाइट जैसा दिखता है। और बस ये हम लोगों की खूबसूरती का राज होता है, और कोई भी अपनी खूबसूरती का राज किसी को बताता नहीं है। लेकिन चल, तुमने पूछ लिया, क्योंकि मेरे को तुम पर बहुत ही भरोसा है, विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको इस फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य मैंने बता दिया। और इस सऊदी अरब में लगभग जो है बहुत सारी औरतें इस फिटकरी और गुलाब जल को लगाती हैं ताकि अपने वह पति को अच्छे से प्रसन्न कर सके, खूबसूरत लग सके। भले ही उसका उम्र 50 से 55 साल की औरतें यहाँ पर हो जाती हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती कभी नहीं जाती, खूबसूरती बढ़ चढ़ के ही रहती, क्योंकि यही जो गुलाब जल और फिटकरी का राज होता है। बस
शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि फिटकरी और गुलाब जल का रहस्य क्या है। सऊदी अरब की जो भी औरतें होती हैं अक्सर जो है रात के समय में पति के आने से पहले इस फिटकरी और गुलाब जल का प्रयोग क्यों करती हैं। अगर आप भी अपने चेहरे को निखार लाना चाहते हैं, सऊदी अरब की औरतों जैसे लाना चाहते हैं, तो आप एक बार फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर आप पर सूट कर गया तो वास्तव में आप भी खूबसूरत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों पर कुछ चीज़ें सूट करती है, कुछ चीज़ें पर नहीं सूट करती। इसलिए आप इसे एक बार अवश्य ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सूट कर गया तो वाह वाह, आपके खूबसूरती में चार चांद लगेंगे ही लगेंगे। बस आज की यह कहानी और आज की यह रहस्यमयी बातें मेरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसे ही रहस्यमयी बातें लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।